चलिए जी, आज आपसे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। वो है जी जो हरियाणा के अंदर खेला किया मोदी साहब ने। लोग कह रहे हैं जी मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। ML खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब, उनको वहाँ से अब हटा दिया गया है। एक बहुत ही जिसे कहते हैं सीक्रेटिव मीटिंग सब हुई और बहुत ही एक जिसे कहते हैं चुपचाप से इन्होंने एक पूरा का पूरा खेल कर दिया। और इसके पीछे की कहानी क्या थी और ये क्यों किया गया, ये सब आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी मनोहर लाल खट्टर साहब एक मैं कहूँगा एक ऑनेस्ट लीडर है, मोदी साहब के बहुत ही क्लोज़ हैं, उनके पुराने दोस्त हैं और परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक ही रही है। उनका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, जो सबसे बढ़िया काम जो शायद उन्होंने किया है, वो जो अभी एक फार्मर प्रोटेस्ट था उसके अंदर जो ये नकली किसान घूम रहे थे, इनकी जो ठुकाई करी उन्होंने जिस हिसाब से, वो काबिले तारीफ़ थी। यही उनकी मेरे हिसाब से पूरे उनके जो कार्यकाल है उसका सबसे बड़ी अचीवमेंट यही रही होगी। और किस्मत की बात है कि सबसे बड़ा अपने कार्यकाल का काम करने के बाद शायद कुछ ही दिनों के अंदर वो अब यहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देंगे। तो अब जो नए हैं जिनको बनाया गया है, सैनी साहब, नायब सैनी, ये जो हैं OBC नेता हैं। अब ये काम क्यों किया गया, ये सब आपसे ज़रा अभी डिस्कस करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के से बात ये आ रही थी कि वो एक तो थोड़ी गठबंधन की थोड़ी सरकार चला रहे थे, थोड़े अपने खुद के कैबिनेट के लोग उनसे खुश नहीं थे। शुरू में भी मैं कहूँगा हरियाणा के लोग उनसे इतना खुश नहीं थे क्योंकि एक जाट पॉलिटिक्स का भी माहौल रहता है और इनका थोड़ा सा विरोध जो है पार्टी के अंदर से भी हो रहा था। लेकिन इन्होंने फिर भी 9 साल सरकार चलाई। उम्मीद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मुझे उम्मीद थी और बीजेपी से कई लोग जो हैं जिनको मेरे टच में हैं उन्होंने मुझे बताया था कि उनसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा कार्यकाल चला लेंगे, लेकिन उन्होंने चला लिया। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी कि हरियाणा के अंदर एक चेंज चाहिए। और देखिए बीजेपी ऐसा काम करती भी है, पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए हैं, वो कामयाब भी हुए। चाहे वो आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन्होंने ये चीज़ ट्राई की थी। और देखिए कुछ राज्यों के अंदर बीजेपी इस तरीके के काम करके जो है कोशिश करती है कि लोगों को खुश किया जाए और जो पॉपुलैरिटी की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है आंसर किया जाए। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अनपॉपुलर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको दिखा होगा आपने कि शिवराज चौहान जो है उनको हटा करके नए मोहन यादव साहब को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस तरह के काम बीजेपी ने किए हैं और उनको सक्सेस भी मिली है, लोगों ने उनको इस बात का रिवॉर्ड भी दिया है। देखिए कई जगह जो है सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन बीजेपी इस तरह की स्ट्रैटेजी लगा करके रिपीट कर चुकी है सरकारें। तो इस बार भी शायद बीजेपी को ये भनक लग गई थी कि खट्टर साहब जो हैं अब उनका समय हो चुका है पूरा और अब शायद हरियाणा के लोग चेंज चाहते हैं, इसीलिए सही मौका देख करके ये चेंज कर दिया गया। और दूसरी बात ये भी थी कि जो चौटाला था, चौटाला के साथ इनकी शायद लोकसभा को लेकर के सीटों की बात नहीं बन रही थी, वो ज़्यादा सीटें मांग रहा था। तो इन्होंने टाइम देखा कि टाइम बहुत सही है, ये सही समय है चौटाला के पिछवाड़े पे लात मारने का और चीफ मिनिस्टर बदलने का। और बीजेपी जो है कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि लड़ाइयाँ चलती हैं, वहाँ पे तो जो कहा जाता है वो सीधा सीधा कर दिया जाता है। और बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी की तरह जो है, खट्टर साहब जो है शांति से इज्जत के साथ बाहर गए और इज्जत से जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनको उनकी कुर्सी पे बिठा दिया गया। बीजेपी ने बहुत ही जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं कार्डर बेस्ड पार्टी का एक स्ट्रेंथ का जो है परिचय बीजेपी ने दिया। पता चलता है कि बीजेपी क्यों इतने लंबे समय तक राज कर रही है और आगे और बहुत लंबे समय तक राज करती रहेगी और कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। इसी बात से, इसी प्रकरण से पता चलता है जो हरियाणा में घटा है। अब जी सैनी साहब पे आ जाते हैं। सैनी साहब OBC हैं। अब OBC वोट है काफ़ी हद तक, हरियाणा के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी है, तो इसका एक प्रभाव तो होगा। और देखिए कहीं ना कहीं मोदी साहब जो हैं वो इस देश को ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इससे निकालना चाहते हैं, इसलिए वो कई जगहों पे जो है बड़े सरप्राइज़ करने वाले लोगों को रख देते हैं, कास्ट बेस्ड लोगों को नहीं रखते। जैसे कि अब ये जाट तो है नहीं, लेकिन फिर भी सैनी साहब को बना दिया गया। ऐसे ही यादव साहब बैठे हैं मध्य प्रदेश के अंदर,
बिल्कुल मोदी साहब की यही है कि इस देश का जो है निकाला जाए जातिवाद से, क्योंकि जातिवाद के जहर की वजह से ही ये सब भ्रष्टाचारी ऊपर बार बार जीत के आते हैं और फिर इस देश को लूटते हैं। तो मोदी साहब का ये एक अच्छा प्लान है, इनकी सराहना होनी चाहिए। बहुत देश से इनको प्यार है, लोगों से प्यार है, धार्मिक हैं, इसलिए ये इस तरह के काम कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है मोदी साहब का, ये लूटना खसूटना नहीं चाहते देश को। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे को मोदी साहब जैसा लीडर हमें मिला हुआ है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये अच्छे परफॉर्मर माने जाते हैं, पीछे से अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं बीजेपी के इंटरनली, और इनके ऊपर जो है खट्टर साहब ने ही विश्वास दिलाया था, उन्हीं के चूज़ किए हुए ये कैंडिडेट हैं। तो बीजेपी ने इन सब चीज़ों को देखते हुए, लोगों को जो नाराज़गियाँ थी उनको देखते हुए, कैबिनेट के अंदर जो चेंजेस जो बीजेपी करना चाहती है उसको देखते हुए, साथ में जो चौटाला के साथ बात नहीं बन रही थी वो, और ओबीसी का जो वोट का जो इम्पैक्ट होगा यूपी में और हरियाणा में, इन सब बातों को नज़र रखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठा लिया। और सही समय, टाइमिंग का मुझे लगता है ये इंतज़ार कर रहे थे और झटके से किया, और एक ही दिन के अंदर जो है ये काम कर दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और सरकार में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए एक ही दिन के अंदर जो है शपथ भी ले ली। अब फ्लोर टेस्ट करना है, जो कि आराम से पास हो जाएगा। इन्होंने इंडिपेंडेंट लोगों को बुला लिया है, इंडिपेंडेंट लोगों को इकट्ठे करके ये एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में रहेगी बीजेपी की सरकार। सामने कोई है ही नहीं जो इनको टक्कर दे सके, तो चौटाला के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौटाला का भाई मुझे लगता है इसको बहुत नुकसान होगा इस गठबंधन से बाहर आने के बाद। तो जी, ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि मोदी साहब ने एक बहुत ही करेजियस मूव लिया है, बहुत ही जैसे कहते हैं रिस्की मूव लिया है, लेकिन मोदी साहब ये काम करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो काम उन्होंने किया है ये देश हित में ही उन्होंने किया है। और इस चीज़ के लिए मोदी साहब को अपनी पॉलिटिक्स करने, देश के जिसे कहते हैं एक प्रो इंडिया, प्रो हिंदू पॉलिटिक्स के लिए मोदी साहब को बधाई, देश को बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सैनी साहब हैं वो अब हरियाणा को जो है एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, एक धार्मिक हरियाणा बनाएंगे। ये जो हरियाणा के अंदर जाटों को जो ये बरगलाने की कोशिश की जाती है, इनको पता नहीं कहाँ लड़ाई झगड़ों में इनको उलझाया जाता है, ये सबसे हरियाणा को निकालें, एक धार्मिक हरियाणा बनाएं जो कि देश को आगे ले करके जाए, धर्म में भी और कर्म में भी। अब बात रही खट्टर साहब की, ये खबर आ रही है कि उनको अब सेंटर के अंदर मोदी साहब अपने पास ले जाएंगे और कोई बड़ा रोल देंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि उनको इज़्ज़त के साथ कोई अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या जो भी वो चाहते हैं उनका साथ उनको वैसा ही उनको इनाम दिया जाए। तो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर आपसे यही बात करनी थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।